ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम भागवत गीता की परिशिष्टिका यानी उसके बारे में जानेंगे। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर भी उनके मुखार विंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है। उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वो वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। कितने ही बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्यति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटा पथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये तीन प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है, कारण कि अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श हैं। वेद भगवान के निःश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निःश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थिर होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत आते हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेव सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है, और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म, कृतस्न, आध्यात्म, अखिल कर्म, अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, ये सब के सब वासुदेव सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। तात्पर्य है कि सत, असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही है। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है, राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है।
जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्यम चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है, ना नाक बंद करने की जरूरत है। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है, ना वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए। गीता समग्रता को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। असंशयम समग्रम माम गीता की समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैवं भजाम्यहम्। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं। शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीरी को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर शरीरी दोनों को के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्मों में योग ही मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है, इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक है। गीता की पुस्तिका में योग शास्त्र पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उसमें वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। संयोग का तो वियोग होता है, पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है।
जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है, इसी तरह जो वस्तु परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका है, न पार पाता है, न पार पा सकेगा और न ही पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है और उसकी टीका सीमित ही होती है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। कोई भी भाई बहन गीता का मनन विचार करते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः। आगे के वीडियो में गीता के क्रमशः श्लोकों के सुंदर और ज्ञान युक्त अर्थों का श्रवण करेंगे। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिस ना हो। आप सभी को प्रणाम।